उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे मोहिनी किरण जी के द्वारा हरिद्वार से पधारे हुए श्री श्री 1008 स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, जिनका लगाया हुआ ये धर्म वृक्ष ब्रह्मलीन पूज्य श्री इंद्र देवदास जी महाराज, उन्हीं की परंपरा को संचालित कर रहे हैं पूज्य श्री हरगोविंद दास जी महाराज, आचार्य देव, साउंड टेंट लाइट, कोठारी भंडारी, दूर दूर से पधारे हुए आप सभी लोग। जैसा कि ये आपके यहाँ का पूरा प्रोग्राम सदैव सदैव के लिए देखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पर पिछले वर्ष भी मैंने पूरा कार्यक्रम प्रसारण करवाया था और इस वर्ष का भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। ये बेटा आर्थिक बात बांटना कौन हो, इसको बैठा लिए, इसको वहीं पर बैठा लो, इसको बैठा लीजिए, वहीं पर बैठा लो कि तो बाद में कहां से आगे जाने लिए। इसको यही तमीज नहीं कि कब पर्चा बट निकले बाहर बाद बांटेगा, कोई तमीज ही नहीं है कि प्रवचन मंच चल रहा है तुम बीच में बांटने लगे। बैठ जाओ, बाद में बांट देना, जितने पर्चा सब बांट देना, बचे कुछ हमको दे देना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जैसा कि जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, आप अपने मोबाइल लैपटॉप इत्यादि अपने इष्ट मित्रों को भी लिंक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ का पूरा प्रोग्राम देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्वामी भुसुंडी जी महाराज पिपरी जहानी खेरा, और हमारे हरिवंश का भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 बार संकीर्तन करें और सीधे कथा से जोड़ा जाए। जितने मिनट बचे हैं, मिनट बचे हैं 49 और 45 मिनट की बढ़िया कथा सुनाएंगे आपको। इसमें कोई कटौती लेकिन किंतु कुछ नहीं, और बासी रखते नहीं है। एक मीटिंग की कथा दूसरी मीटिंग के लिए नहीं छोड़ेंगे। आओ संकीर्तन कर ले। बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो। जब बुला लो कहा करे तो थोड़े हाथ उठा लिया करिए, बिल्कुल ऐसे बैठो जैसे अब क्या बताए हैं। बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। ओ मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन बनिवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी।
राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। देखो कथा प्रेमियों, चाहे यज्ञ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई तीर्थ हो, इस पर अगर कोई व्यक्तिगत अधिकार जमाता है तो उसका अहंकार माना जाता है। वैसे भी ऐसे कार्यों में भले ही एक ही रुपया किसी का मिलाया जाए, मिलाना जरूरी होता है। जैसे आपके इस पिपरी गांव में यज्ञ हो रहा है और वो भी श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है, ऐसे ही कथा प्रेमियों हस्तिनापुर में भगवान भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था और जिस मंदिर में गंधारी और कुंती नित्य पूजन के लिए जाया करती थी, रोजाना। लेकिन ना गंधारी को पता है कुंती भी मंदिर आती है और ना कुंती को पता है कि गंधारी भी आती है। एक दिन गंधारी की दासियों ने कहा, महारानी हमको एक चिंता सता रही है। गंधारी ने कहा, वो कौन? दासी ने कहा, महारानी अपने लोग जब मंदिर आते हैं तो शंकर जी पर फूल पत्ती चढ़े होते हैं। अब तो गंधारी की बुद्धि ठनक गई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो हस्तिनापुर के अंदर हमारी बराबरी कर रहा हो? ए दासी, कल 1 घंटा पहले चल रहा है, 3 बजे पहुंच गई, मंदिर में देखा पूजा हो चुकी है। दासी ने कहा, महारानी क्षमा करना, मंदिर में तो पूजा हो चुकी है। गंधारी ने कहा, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति हस्तिनापुरी में है जो हमारी बराबरी कर रहा है। अगले दिन रात के 12 बजे गंधारी मंदिर की आड़ में बैठ गई। आखिर देखे है तो कौन है इस हस्तिनापुरी के अंदर हमारी बराबरी करने वाला कौन है? जैसे अर्धरात्रि व्यतीत हुई, कुंती पूजन की थाल सजाए हुए चली आ रही है। कुंती का ये मानना था कि मुझे जनाना नहीं है कि लोग जाने कि कुंती मंदिर में पूजा करने गई है। जैसे ही कुंती मंदिर के पास में पहुंची, गंधारी के कान में कहा, महारानी वो देखो आ गई कुंती पूजा करने के लिए। भैया गंधारी मंदिर के गेट में बाह पसार के खड़ी हो गई। खबरदार, मंदिर के अंदर कदम नहीं रख सकती हो। मेरी समता करने के लिए अरे कुंती क्यों हो जद
करती है। कुंती क्यों हुज्जत करती है, अथवा तू इसी बहाने से मंदिर में चोरी करती है। गंधारी ने कहा कुंती हमको सब पता है, तुम मंदिर में क्यों आती हो? अरे मंदिर में पूजा करने नहीं आती हो, मंदिर में तुम तो चोरी करने आती हो। जो कुछ फल फलारी चढ़ा जाती हूं और ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाती हो। ए चुगल खोर नीलल बेरी, अरे उस रोज भीम न उठा लाते, तो पांचों बेटे तड़प तड़प उस लाक्षागृह में मर जाते। हमारी तो बराबरी करती है। गंधारी से कुंती ने कहा बहन, अरे मंदिर में पूजा करने का सबका अधिकार है, भगवान सबके हैं, यज्ञ भगवान सबके हैं। गंधारी ने कहा मंदिर हमारा है, इस समय राजगद्दी पर हमारे पति देव बैठे हैं, इसलिए मंदिर में पूजा करने का केवल मेरा अधिकार है, मेरा। धर्मप्रिय सज्जनों, 5100 रुपये परमादरणीय श्री हरिवंश सिंह जी पूर्व प्रधान जी के द्वारा इस यज्ञ में सहयोग हुए हैं और आपका सदैव प्रारंभ से बहुत बड़ा समर्पण रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आप सभी लोग सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए श्रोता लोग सब कथा वाली ट्रेन में बिल्कुल टिकट लिए बैठे हुए हैं और सभी के नाम हमारे आचार्य जी बाद में बोलेंगे, आप आते रहना और तब तक पूरी कथा सुनो। दोनों का आपस में विवाद होने लगा। कुंती कहती है मंदिर में पूजा करने का सबका अधिकार है, और गंधारी कहती है केवल मंदिर में पूजा करने का हमारा अधिकार है। भगवान भोले बाबा से नहीं देखा गया और मंदिर के अंदर प्रकट हो गए। कहा कुंती, गंधारी कान खोल के सुनो, ये मंदिर पूजा पाठ का स्थान है, झगड़ा का स्थान नहीं है। जो दोनों लोग मंदिर में झगड़ा कर रही हो, हमारी पूजा को तुमने इतनी सरलता में ले लिया। जाओ, आज की पूजा ना तुम्हारी स्वीकार कर रहा हूं, ना गंधारी तुम्हारी स्वीकार कर रहा हूं, और कल हमारी वही पूजा करेगा जो सोने के फूल और प्राकृतिक सुगंध वाले लाएगा। जैसे बाबा ने ये फैसला सुनाया, कुंती गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाई और कुंती के आंखों में आंसू आ गए। हाय भोले बाबा, इससे डायरेक्ट कह दिए होते मंदिर में केवल गंधारी का अधिकार है, कुंती तुम्हारा अधिकार नहीं है।
जिसके घर में खाने को ना हो, जो परिवार स्वयं दूसरों के सहारे पल रहा हो, अरे भोलेनाथ, वो व्यक्ति सोने के फूल कहां से ला पाएगा? अरे धनवानों का है हरि कोई, निर्धन का है कोई नहीं। हे भगवान बता दो तुम ही तो, क्या निर्धन इंसान नहीं? धनवानों का है हर कोई, धनवानों का है हर कोई, निर्धन का है कोई नहीं। हे भगवान बता दो तुम्ही तो, क्या निर्धन इंसान नहीं? बनी बनी के लाखों देखे, बिगड़ गई तो कोई नहीं। हे भगवान बता दो तुम ही तो, क्या निर्धन इंसान नहीं? धनवानों का है हर कोई, धनवानों का है हर कोई, निर्धन का है कोई नहीं। हे भगवान बता दो तुम ही तो, क्या निर्धन इंसान नहीं? घर आती है, पांचों पुत्रों ने देखा, अरे आज माता कुंती को क्या हो गया? धर्मराज जी गए माता कुंती के पास। माता, आज जब से मंदिर से आई हो तब से तुम एकांत में पड़ी रो रही हो, क्या कोई हमसे गलती हो गई मां? कुंती ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, जाओ अपना काम करो जाकर। नकुल गए, सहदेव गए, भीम गए, अब भैया आखिरी में बचे अर्जुन। अर्जुन ने जाते जाते अपना धनुष बाण माता कुंती के चरणों में रख दिया और अर्जुन ने धिक्कार करके कहा, मैया हमें तो इसके पहले मर जाना चाहिए। ओ भारत के वासियों, अरे सुनो लगा के कान, अपनी माँ के नाम पर जो देते हैं प्राण, हे भारत के वासियों सुनो लगा के कान, अपनी माँ के नाम पर जो देते हैं प्राण। अरे माता, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम्हारे 5 के 5 बेटा बड़े हो चुके हैं,
और जब से तुम मंदिर से पूजा करके आई हो और तब से एकांत में पड़ी रो रही हो, रोने का कारण मां क्या है? कुंती उठ करके बैठ गई, बेटा अर्जुन, जो मैंने संत महापुरुषों के द्वारा सुना है वो सच नहीं है बेटा। सच तो ये है अर्जुन, भगवान केवल दौलत वालों के हैं। अर्जुन ने कहा, हमको लगता मैया कोई गलत भ्रम में पड़ गई हो। अरे परमात्मा सबका है, चाहे जात का हो, चाहे जिस कुजात का हो, पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, ये तो सब कुछ मर्त्यलोक में है। परमात्मा के लिए वहां केवल एक मानव जीव आत्मा बनकर के जाती है। वहां पर कर्म का रजिस्टर खोला जाता है, वहां ठाकुर पंडित शूद्र वैश्य का रजिस्टर नहीं खुलता है। वहां पर तो ये देखा जाता है कि पशुओं में और तुम में अंतर कितना रहा। धर्मप्रिय सज्जनों, कुंती ने कहा, अर्जुन के सर पे हाथ फेर, फिर कहा दुखारी माता ने। कहा दुखारी माता ने, बेटा सुख कैसे मिल सकता जब दुख लिख दिया विधाता ने। यदि सुख मिलने को ही होता तो राज हाथ से क्यों जाता। पैरों के टुकड़े क्यों खाती ईश्वर ये दिन क्यों दिखलाता। अरे बेटा अर्जुन, अगर सुख मिलने को होता तो तेरे पिता महाराज राजा परांडु की मृत्यु नहीं होती और ना ही गैरों के टुकड़ों पर मुझे पलना पड़ता। अर्जुन ने का मतलब क्या है मैया, स्पष्ट बताओ। कुंती ने का बेटा, जब से इस हस्तिनापुरी में आई हूं तब से बराबर मंदिर में पूजन के लिए हम जाया करती थी। कभी गंधारी पहले जाती थी, कभी मैं पहले जाती थी। लेकिन बेटा अर्जुन, आज संजोग से हम दोनों का एक साथ में मंदिर में जाना हो गया। फिर क्या हुआ मां? बेटा गंधारी ने हमको देख करके कहा
मंदिर में पूजा करने का केवल मेरा अधिकार है। हमने कहा मंदिर में पूजा करने का सबका अधिकार है। बेटा अर्जुन, आज भोले बाबा ने ऐसा फैसला कर दिया कि आज के बाद कोई भी निर्धन मंदिर में पूजा करने की सोचेगा नहीं। भोले बाबा ने कहा मेरी मंदिर में कल वही पूजा करेगा जो सोने के फूल लाएगा और प्राकृतिक सुगंध वाले लाएगा। अर्जुन बहुत जोर हंसे, मैया अरे ये तो फैसला बाबा ने तुम्हारे पक्ष में किया है। केवल तुमने सोने के फूल का नाम याद रखा और ये याद नहीं रखा कि प्राकृतिक सुगंध। मैया दुर्योधन के पास सोना तो है लेकिन प्राकृतिक सुगंध, डाढ़ वाली सुगंध दुर्योधन नहीं कर सकता है। मैया चिंता ना करिए, भोले बाबा की पूजा तुम ही कल करोगी। समझाया, मैया तुम निश्चिंत होकर के विश्राम करो। अब अर्जुन का बाण कुबेर के वहां पहुंचा। कुबेर ने देखा मृत्युलोक से बाण अर्जुन का आया है। अर्जुन क्या बात है? अर्जुन ने कहा कल सवेरा होते ही कल्प वृक्ष के सोने की फूलों की वर्षा कर देना। सोने के फूलों से बाबा की पिंडी भर जानी चाहिए। कुबेर जी ने जवाब दिया अगर ना भेजे तो क्या करोगे?